Hi guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. I'm Sneha and on this channel I make mostly parenting related videos and some daily life vlogs. तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज का वीडियो है अबाउट टॉडलर टेंट्रम्स। तो ये टॉडलर टेंट्रम्स क्या होते हैं ये मुझे तब पता चला जब मेरी बेटी 2 साल की हो गई और उसने टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, ये अब तक की मेरी मदरहुड जर्नी का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ अभी चल रहा है, क्योंकि वो अभी 27 मंथ्स की है एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू इट। तो मैंने इस पे बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती थी जिसका उस पे गलत इम्पैक्ट हो और लॉन्ग टर्म के लिए कोई इफ़ेक्ट हो जो उसके लिए सही ना हो। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं पहले प्रॉपर रिसर्च कर लूँ और फिर अकॉर्डिंगली उसके साथ बिहेव करूँ, और वो क्यों ये टेंट्रम्स थ्रो कर रही है, उसका बेसिक रीज़न क्या है, ये सब जानने के लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोज़ देखे। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है, हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन हम वही इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमें एज़ अ मदर और अपने चाइल्ड के लिए हमें सही लगता है। तो मैंने वही किया और मैं वही कर रही हूँ और अब तक सही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, तो अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आपके लिए वो काम आएगा। तो सबसे पहले टॉडलर टेंट्रम्स क्या होते हैं? तो बच्चा जैसे ही टॉडलर एज में एंटर करता है आफ्टर 18 मंथ्स, तो वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाता है, अपनी बातें रखने लगता है, या उसे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है कि उसे सब चीज़ें खुद करनी होती है। और ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसमें वो ज़िद करता है, चिड़चिड़ाता है या रोने लगते हैं छोटी-छोटी बात पे। तो ये सब जो उनके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, रोना, गुस्सा करना, जिद करना, ये सब आते हैं अंडर टॉडलर टेंट्रम्स। और इन सब के बेसिक रीजंस होते हैं जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। पहला पार्ट है ये, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि टॉडलर टेंट्रम्स के रीज़न्स क्या होते हैं और एज़ अ पेरेंट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे पर किसी भी तरह का गलत इफ़ेक्ट ना पड़ने दें। और पार्ट 2 में मैं ये डिस्कस करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम बच्चे के टेंट्रम्स को भी अच्छे से हैंडल करें, प्लस उसके इस एक्सपीरियंस को ख़राब ना करें और उसे ये एहसास ना दिलाएं कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि टेंट्रम्स बच्चे इंटेंशनली नहीं करते हैं, इट इज़ देयर वे ऑफ शोइंग जो वो फील करते हैं वो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से हैंडल करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। तो जब मेरी बेटी ये टेंट्रम्स के थ्रू गुज़र रही है अभी, और मैंने इस पे रिसर्च शुरू की, तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने हर आर्टिकल में पढ़ी वो थी टेरिबल टूज़। जिसका मतलब है कि बच्चे जैसे ही 2 इयर्स की एज में एंटर करते हैं वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, और इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज़ टेरिबल टूज़। तो मैं इस टर्म से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते जो टेरिबल हो, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करते। तो टेरिबल टूज़ इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो टेरिबल नहीं होता है। हम जिस तरीके से उस टेंट्रम को हैंडल करते हैं वो उस पूरे एक्सपीरियंस को टेरिबल बना देता है, एंड इसीलिए ये टर्म होती है टेरिबल टूज़। सो जब आप सोचते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है या चिड़चिड़ कर रहा है, तो उसको अवॉइड करना इज़ वन पार्ट, और एट द सेम टाइम अगर हम सोचते हैं कि टेंट्रम अवॉइड करें प्लस अपने बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाएं, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और फिर कोई भी चीज़ काम नहीं करती। तो हमें एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ हैंडल करनी है कि हमें बच्चे के टेंट्रम को ठीक करना है पहले, और उसके बाद जब बच्चा नॉर्मल स्टेज में आ जाता है तब हमें उसको डिसिप्लिन करने के बारे में सोचना है। तो टेंट्रम्स अवॉइड करना एंड डिसिप्लिन, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पहला रीज़न हो सकता है टॉडलर टेंट्रम्स का बेसिक, वेरी बेसिक, लाइक हंगर एंड स्लीप। तो एज अ पेरेंट आपको पता होगा कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है या वो प्रॉपर सोया नहीं है, तो वो रीज़न है उसके जिद करने का या चिड़-चिड़ करने का या रोने का। तो ये तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंस चाहिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसे लगता है कि वो हर चीज़ खुद करे, और जब हम उसको उस चीज़ को करने से रोकते हैं तब स्टार्ट होते हैं उनके टेंट्रम्स। थर्ड रीज़न हो सकता है कि उनके रूटीन में कोई चेंज आया हो। हम हर डे सेम रूटीन फॉलो करते हैं और फिर सडनली एक दिन हम बाहर जाते हैं या हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, या फॉर व्हाटएवर रीज़न अगर उनके रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, तो वो भी एक रीज़न होता है टेंट्रम्स थ्रो करने का। नेक्स्ट इज़ हमारी इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। अगर वो हमको कुछ समझाना चाहते हैं और स्पेशली अगर बच्चा बात नहीं कर
रहा है उस एज में और हम उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है जिसमें उनको गुस्सा आता है या वो किसी बात को लेके जिद करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन एंग्जाइटी। तो इस एज में बहुत सारे बच्चे डे केयर या प्री स्कूल या अगर पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं जॉब करने तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी होती है और उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे दूर जा रहे हैं और उस वजह से वो चिड़चिड़ाहट करने लगते हैं या जिद करने लगते हैं किसी बात को लेके। नेक्स्ट इज हमारा बिजी स्केड्यूल। तो एज अ पेरेंट हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो बच्चे जब हमें देखते हैं कि हम उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं और इस एज में पर्टिकुलरली उनको चाहिए होता है कि उनके साथ कोई खेले या उनसे बात करे, उनकी बातों को समझे, तो वो भी एक रीज़न होता है जिससे वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इस एज में पर्टिकुलरली फ्रॉम 2 to 4 years बच्चे हर इमोशन को बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो डर हो, शेम हो, एंगर हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और अगर उनके एक्सप्रेशन को हम नहीं समझे तो वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं। तो ये थे सारे रीजंस जिसकी वजह से बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करता है। इसके अलावा भी कोई रीजंस हो सकते हैं विच कम्स अंडर डिफरेंट डिफरेंट रूटीन। सो अगर कुछ भी रूटीन में चेंज आया है, कुछ भी नया हुआ है, किसी भी नई प्लेस पे बच्चा मूव हो रहा है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है। तो हमें एज अ पेरेंट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन द टॉडलरहुड खराब ना हो। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए इज़ नेवर हिट योर चाइल्ड। अपने बच्चे को कभी भी किसी भी सिचुएशन में या कितना भी एक्सट्रीम टॉडलर टेंट्रम हो, हमें हिट नहीं करना चाहिए। वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट और बिहेवियर अफेक्ट करेगा। बहुत से पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि 2 थप्पड़ लगा दो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पुराने ज़माने के पेरेंट्स शायद ऐसा करते थे और वो ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा करने से कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है जो हमें अभी नहीं दिखता है, बट एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें दिखेगा। और पहले के ज़माने और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तब के बच्चे इतना स्ट्रांगली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो रहते थे कि सब एल्डर्स हैं, सबकी बातें मानना ज़रूरी है, अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, बच्चे अपना ओपिनियन रखते हैं और हमें उनके ओपिनियन को कंसीडर भी करना चाहिए। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने बच्चे को बिल्कुल भी हमें मारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंड इज डोंट ब्रेक द चेन ऑफ इमोशंस। अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके रो रहा है तो आप इमीडिएटली ये मत सोचिए कि वो रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए टीवी ऑन कर दो, फ़ोन दे दो, सॉन्ग लगा दो, बाहर ले जाओ, बर्ड्स दिखा दो, कुछ भी कर लो और वो चुप हो जाए। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। हमें बच्चे के इमोशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस होने देना है, चाहे वो रो रहा है तो भी हमें देखना है कि वो किस चीज़ के लिए रो रहा है, उससे बात करनी है और फिर जब वो चुप हो जाए तब उसको समझाना है। हमें उसे अननेसेसरीली गलत डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। बाय गलत डायरेक्शन आई मीन टीवी, फ़ोन, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ये सब कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे बच्चे को, बस वो चीज़ देख के चुप हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बता पाएगा जो वो फ़ील कर रहा है। नेक्स्ट इज डोंट पुट कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस मत लगाइए कि अगर आप ये जिद कर रहे हो, अगर आप ये जिद बंद कर दोगे तो आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी। ये कंडीशंस लगा के हम उनका जो पूरा इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। वो जिस भी चीज़ के लिए वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है वो हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए और उसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हम उसको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, उसको वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डोंट पुट टाइमर। सो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अगर आप बच्चे को हम बोलते हैं कि अगर आप ये चीज़ 2 मिनट में कर दोगे तो फिर मैं आपको जो चाहिए वो दूंगी। तो अगेन एक तो हम कंडीशन लगा रहे हैं विच इज़ वन थिंग, दूसरा हम टाइम लिमिट लगा रहे हैं कि आप ये चीज़ 2 मिनट में या 5 मिनट में कर दो। हम उससे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ करने नहीं दे रहे हैं, जो कि एक रीज़न होता है टेंट्रम्स को और बढ़ावा देने का इंस्टेड ऑफ उसको स्टॉप करने का, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी कुछ सोच रहा होता है और फिर उसको उस टाइम लिमिट में वो करना
ज़रूरी है तभी उसकी वो कंडीशन पूरी की जाएगी। तो ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए और इससे वो कुछ भी नहीं सीखता है। नेक्स्ट इज डोंट ओवर प्रेस और ओवर लाफ ऑन थिंग्स। तो अगर आपका बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर रहा है और उसके लिए हम उसको प्रेस करते हैं, गुड जॉब, वेरी गुड, तो उसकी भी एक लिमिट लगाइए। ओवर प्रेस मत करिए, लाइक गुड जॉब और फिर क्लैप भी करना, फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना कि बहुत ही अच्छा काम कर लिया। या अगर वो कुछ ऐसा फ़नी बोल रहा है जो कि सही नहीं भी है लेकिन फ़नी है, तो हम उस पे बहुत ज़्यादा हँसते हैं। तो ये सब जब बहुत ओवर हो जाता है ना और नेक्स्ट टाइम बच्चा वो चीज़ करता है और हम उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि उसने हमारी एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा नहीं किया है और फिर वो उसमें चिड़चिड़ाहट में आ जाता है या फिर रोने लगता है। तो हमें अपनी लिमिट सेट करनी है कि किस चीज़ के लिए हमें उसकी कितनी तारीफ़ करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है, बैलेंस्ड रखना है। नेक्स्ट इज डोंट बी टू स्ट्रिक्ट टू डिसिप्लिन। तो अपने बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए, क्योंकि हर चीज़ को सीखने की एक पर्टिकुलर एज होती है और अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली कुछ सिखाते हैं तो बच्चा शायद डर से सीख भी जाए, लेकिन उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सीखने का वो खराब हो जाता है। तो आप अपनी डिसिप्लिन सिखाने की एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। नेक्स्ट इज डोंट डिस्ट्रैक्ट देम इन अ रॉन्ग वे। सो ये मैंने पहले भी बोला कि अगर बच्चा कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो जिद कर रहा है, रो रहा है या चिड़चिड़ कर रहा है, ये सब इमोशंस के थ्रू पूरा प्रोसेस होने दीजिए। उसको बीच में डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, स्पेशली इन अ रॉन्ग वे लाइक टीवी, फ़ोन या कोई भी गलत तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट मत करिए। पॉजिटिव वे में डिस्ट्रैक्ट करना, लाइक स्टोरी बताना एंड ऑल इज़ गुड, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट देम इन अ रॉन्ग वे। Next is very important. Don't compare your child with others. Be it physical, developmental, mental, किसी भी तरीके का कंपैरिजन मत करिए अपने बच्चे का दूसरे बच्चे से, और स्पेशली अपने बच्चे के सामने बिल्कुल भी मत करिए, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो और हम उन्हें ये बोले कि देखो वो बच्चा कैसे कर रहा है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो। इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग टू डू, जो बच्चे पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट लाता है फ्यूचर में। अगर हम अपने बच्चे को ये बोल रहे हैं कि वो बच्चा ऐसे कर रहा है, क्या आप करना चाहते हो? क्या हम उनसे पूछ रहे हैं, तब वो किसी हद तक सही है। लेकिन ये बोलना कि वो ऐसे कर रहा है, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, इट्स रॉन्ग। तो प्लीज़ अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर मत करिए। तो ये थी सारी चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं टू मेक दिस प्रोसेस ईजी, और इन टेंट्रम्स को एक लर्निंग प्रोसेस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने बच्चे और अपनी लाइफ को पीस में रख सकते हैं इवन दो दे आर गोइंग थ्रू टॉडलरहुड, ये सब मैं शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, एंड if you have already subscribed, please hit the bell icon to get the notification of my next video. If you haven't subscribed, please do so. I will see you soon with another video. Till then, take care and keep smiling. Bye bye.